गाइस एटॉमिक मॉडल। ओके गाइस, तुमने एटॉमिक मॉडल, आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। बेटा एटॉमिक मॉडल जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है बेटा, इधर समझो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। बेटा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल ये है बेटा, देखिए इट इज द न्यूक्लियस, around the nucleus there are various cell in which electron revolve। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट not present in cell, cell consists subcell। This first cell consists one subcell, second cell consists two subcell, third cell consists three subcell, fourth cell consists four subcell, वन बाय वन चलना है बेटा, हमको यहां तक आना है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल तक आपको आना है। ओके गाइस, इत्मीनान से देखो बेटा, सबसेल कंसिस्ट ऑर्बिटल, and in orbital electrons present। ये बेटा यहां इलेक्ट्रॉन, ये है बेटा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। तो बेटा इस मॉडल तक पहुंचने में हमें लगभग 100 ईयर्स लग गया बेटा, 100 ईयर्स। ये है दिस इज द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, ये है बेटा। और बेटा एटॉमिक मॉडल का स्टार्ट, जो एटॉमिक मॉडल का जो सबसे पहले आइडिया दिया था बेटा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो था बेटा थॉमसन मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जो कंप्लीटली बेटा अनसक्सेसफुल रहा, कंप्लीटली रॉन्ग रहा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जिसने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर को इमेज किया था वो था बेटा थॉमसन, लेकिन इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। किसके पास बेटा? थॉमसन के पास। सेकेंड है बेटा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसने बहुत कुछ सक्सेस लिया था बेटा एटॉमिक मॉडल में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बहुत सारी पॉइंट इसके करेक्ट है बेटा, बहुत सारे पॉइंट करेक्ट है। तो ये मॉडल बेटा 10% तक एक्यूरेट माना जाता है। ओके गाइस, थर्ड है बेटा जिससे सबसे अधिक क्वेश्चंस हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आते हैं, वो है बेटा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। %90 तक एक्यूरेट माना जाता है बेटा इसे। फोर्थ है बेटा सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसे यहां से हटा दे रहा हूं, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। फोर्थ है बेटा लास्ट मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। ओके गाइस, तो बेटा हमको थॉमसन से स्टार्ट करते हुए मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में आना, जो ये है बेटा एक्चुअल। ओके गाइस, तो बेटा यहां तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल है, बहुत एक्सप्लेन करना है, बहुत समझाना है। एक्चुअल मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के लिए क्वांटम फिजिक्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, ये सब चाहिए बेटा। अभी आपको 11th में देना है, तो इसके लिए आपको पहले फिजिक्स में इंटर करना पड़ेगा। खैर फिजिक्स में कब इंटर करवाऊंगा मैं, बाद में बेटा। तो सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बोले थॉमसन ने बहुत काम किया बेटा, जो पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी खुद थॉमसन की है। ओके, और प्रोटॉन का जो
प्रॉपर्टीज़ दिया था बेटा कि प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है, सब थॉमसन के वर्क है। तो बेटा इसने जब इन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद, याद रखिए जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो आया बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो चार्ज पार्टिकल है उनकी डिस्कवरी के बाद ये थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को बेटा ध्यान देना अच्छे से, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके गाइस, स्टार्टिंग से कर रहे हैं बेटा हम लोग ताकि वन बाय वन आपको हर मॉडल क्लियर हो। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्या है बेटा? थॉमसन बोलता है कि एटम लाइक ए स्फेयर, एटम एक स्फेयर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली चार्ज बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके गाइस, और उसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे इम्बेडेड है, इम्बेडेड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे इम्बेडेड है बेटा, रैंडमली इम्बेडेड है। लाइक तो ऐसे मान लो बेटा, प्लम पुडिंग मॉडल में जो पूरा ग्राउंड सब्सटेंस है इस एटम में, इस मॉडल में जो पूरा एटम का जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो पॉजिटिव चार्ज से बना है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो पॉजिटिव है, और उसमें बेटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे बिखरे हैं, इम्बेडेड है, बिखरे पड़े हैं। तो ये है बेटा प्लम पुडिंग मॉडल। ओके गाइस, जैसे आप ये समझ लो कि बेटा रसगुल्ले शुगर सॉल्यूशन में डूबे हैं, रसगुल्ले शुगर सॉल्यूशन, जो शुगर सॉल्यूशन है वो क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज वाला ग्राउंड सब्सटेंस है, ओके, जिसमें रसगुल्ले मीन्स इलेक्ट्रॉन लाइक चार्ज डिस्पर्स है, ठीक है। अब जैसे खीर है बेटा, अब खीर पूरी मान लो, खीर पूरी क्या मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें काजू डले हुए हैं ऊपर से, तो वो काजू लाइक टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मीन्स बेटा एटम का जो पूरा ग्राउंड चार्ज है वो पॉजिटिव है, जिसमें नेगेटिव चार्ज ऐसा डिस्पर्स है, इम्बेडेड है। ओके गाइस, तो ये है बेटा प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इसको स्टैटिक मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं बेटा, स्टैटिक मॉडल ऑफ एटम। स्टैटिक क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि आज की डेट में हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है इसमें किसी भी पार्टिकल का रिवॉल्यूशन नहीं बता रहा है, ये किसी भी पार्टिकल में मूवमेंट नहीं बता रहा है बेटा, देयरफॉर कॉल्ड स्टैटिक मॉडल ऑफ एटम आल्सो। ओके गाइस, और बेटा थॉमसन बोलता है कि एटम कंप्लीटली न्यूट्रल है, कंप्लीटली न्यूट्रल है। तो ये सही बात बोल रहा है, ये वाली बात तो सही है कि एटम कंप्लीटली न्यूट्रल है। ओके गाइस, ठीक है। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल embedded या disperse embedded in positively charged ground, positively ground charge। तो बेटा ये मॉडल था किसका? एटम का, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ठीक है बेटा। दिस इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, स्टैटिक मॉडल ऑफ एटम, एटम कंप्लीटली न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, ठीक है बेटा, एम्बेडेड इन पॉजिटिवली ग्राउंड चार्ज। तो बेटा पूरा का पूरा एटम स्फेयर लाइक है, और उसका जो ग्राउंड चार्ज है वो कौन है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइक नेगेटिव चार्ज से डिस्पर्स है। ओके गाइस, तो ये है बेटा क्या?
थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कंप्लीटली फ्लॉप है आज की डेट में। दिस मॉडल आल्सो नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम नाउ ए डेज। बेटा ये मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता बेटा। ओके गाइस, क्यों नहीं करता, आगे रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके ठीक है। चलिए इसके बारे में केवल प्राइमरी नॉलेज, थोड़ी सी इज्जत दी हमने थॉमसन को। बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद इसने एटम के स्ट्रक्चर का आइडिया दिया। इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था बेटा थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का। ओके गाइस, अब आगे चलते बेटा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके गाइस, यहां से हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ओके जल्दी आ जाओ बेटा इधर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देखिए बेटा रदरफोर्ड रेडियो एक्टिविटी पे डिस्कवरी कर रहे थे। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बेटा, किसी एटम से, फ्रॉम एनी एटम इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गेमा वेव्स, इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गेमा पार्टिकल, इस पर काम, रेडियो एक्टिविटी कुछ अदर ही चीज पर काम कर रहे थे बेटा, अदर कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, अदर नेचर पे काम कर रहा था। कौन? रदरफोर्ड। तो बेटा जब रदरफोर्ड, तो वहाँ उनने अपना एटॉमिक मॉडल कैसे दिया? बेटा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सडनली आया है। रदरफोर्ड का कोई टारगेट नहीं था कि मुझे एटम के स्ट्रक्चर को क्लियर करना है। ओके गाइस, कोई टारगेट नहीं था उसका, वो सडनली उसके दिमाग में आया कि एटम का ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा था? तो रदरफोर्ड ने बेटा जो एटॉमिक मॉडल दिया है बाय अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है पढ़ चुके बेटा इसके प्रीवियस लेक्चर में। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव द मॉडल या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो कर क्या रहा था बेटा? बेटा एक गोल्ड फाइल है, ये सोने का पतली पत्ती, थीन फाइल ऑफ गोल्ड। ओके गाइस, और बेटा ये रेडियो एक्टिव गन कहलाती है बेटा, पार्टिकल गन बोलते हैं। इस गन से ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। सब इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। चार्ज है बेटा पॉजिटिव, मास है बेटा 4। ओके, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसने क्या किया बेटा, जो गोल्ड की थीन फाइल है, गोल्ड की जो पतली पत्ती है, इस पर बेटा अल्फा पार्टिकल की बौछार किया। किसकी बौछार कर रहा है? किसकी बम्बार्डिंग कर रहा है बेटा? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर रहा है, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर रहा है। मिलियंस अल्फा पार्टिकल यहां जा रहे हैं, मिलियन अल्फा पार्टिकल्स। ओके गाइस, ये बेटा गोल्ड फाइल पर, ये सोने की पतली पत्ती है बेटा, इसमें आप प्लेटिनम ले सकते हो, ठीक है ना, कोई भी हैवी मेटल ले सकते हो। तो सोना हम लोग ले रहे हैं यहां गोल्ड फाइल। तो गोल्ड फाइल पे बेटा इसने, ये बेटा पार्टिकल गन कहलाता है, पार्टिकल गन, ठीक है, जिसमें अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं और उनकी बम्बार्डिंग क्या कर रहा है बेटा? गोल्ड फाइल पे। इसका कोई टारगेट नहीं है कि मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्लियर करना है। वो सडनली इसके साथ क्या हुआ? तो उसने देखा बेटा क्या हुआ कि ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो इधर बेटा जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी थी। इधर किसकी प्लेट रखी थी बेटा? जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी थी, इधर। तो उन्होंने देखा कि, और इधर भी जिंक सल्फाइड की प्लेट थी बेटा, जो फ्लोरोसेंस प्लेट होती है। तो बेटा ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जब इससे क्रॉस करके यहां आएंगे, तो यहां बेटा स्पॉट्स प्रोड्यूस करेंगे। कहां? जिंक सल्फाइड प्लेट पर कुछ स्पॉट्स, कुछ लाइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करेंगे बेटा। जब किसको क्रॉस करके, गोल्ड फाइल को क्रॉस करके, जब वो किस पर आएंगे बेटा? जेडेनएस प्लेट पर आते हैं।
जेडएनएस प्लेट पर स्ट्राइक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिंक सल्फाइड प्लेट पर स्ट्राइक करेंगे बेटा, तो यहां बेटा ब्राइट स्पॉट्स आते हैं, चमकीले स्पॉट्स आते हैं। लेकिन गलती से क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट में ये जो जिंक सल्फाइड थी, ये जो जिंक सल्फाइड ऐसे ही रखा हुआ था, जिंक सल्फाइड का प्लेट, तो बेटा देखा कि जो ब्राइट स्पॉट है यहां पीछे भी आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब यहां ब्राइट स्पॉट क्यों आ रहे हैं बेटा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है किस पर, जेडएनएस प्लेट पर, जिंक सल्फाइड प्लेट पर स्ट्राइक कर रहा है कौन, अल्फा पार्टिकल, जिसके कारण यहां चमक उत्पन्न हो रही है, चमक वाले धब्बे आ रहे हैं, स्पॉट्स आ रहे हैं, ब्राइट स्पॉट आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा लेकिन कुछ ब्राइट स्पॉट इधर पीछे भी दिख रहे हैं उसे, जबकि अल्फा पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब पीछे क्यों आ रहे हैं भाई, उसने ध्यान दिया, जबकि ये गलती से प्लेट, जिंक सल्फाइड की ये जो प्लेट है यहाँ गलती से रखी थी, इसने तो उसने एक्सपेरिमेंट के लिए रखा था, यहाँ गलती से रखी थी, उसने देखा कि यार जो पीछे रखी है उस पर भी कुछ ब्राइट स्पॉट्स आ रहे हैं, मीन्स जो अल्फा पार्टिकल है, कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा के इधर भी आ रहे हैं बेटा, कुछ अल्फा पार्टिकल गोल्ड प्लेट से टकरा के इधर पीछे भी आ रहे हैं भाई, तब तो यहां ब्राइट स्पॉट आ रहे हैं। इसके दिमाग में क्लिक हुआ क्या लफड़ा क्या है, तो वही लफड़े को आप क्लियर करेंगे बेटा, अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करेगा। तो ये उसका एक प्राइमरी एक्सपेरिमेंट था कि वो सडनली उसके साथ क्या हुआ कि जो पीछे जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी थी या फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी उस पर भी स्पॉट्स आ रहे हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल तो इस लाइन में मूव कर रहे हैं, गोल्ड फाइल पे मैं डाल रहा हूं और यहां से निकलकर इसको पेनिट्रेट करके इस पर ये बेटा स्पॉट्स, ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस कर लेंगे, पीछे कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बस यहीं से बेटा उसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था। ओके गाइस, तो चलते हैं आगे, ठीक। तो बेटा देखिए ये गोल्ड की थीन फॉइल है बेटा, गोल्ड की फॉइल, गोल्ड की फाइल पर ध्यान देना, मैं जहां फोकस कर रहा हूं वहां आप खुद फोकस कीजिए बेटा। गोल्ड फॉइल पर बेटा न्यूमरस गोल्ड एटम है, ये सोने की पतली पत्ती है बेटा, गोल्ड थीन गोल्ड फाइल, इस पर न्यूमरस एटम है बेटा, और न्यूमरस एटम पे बिलियंस क्या डाला बेटा इसने, अल्फा पार्टिकल, न्यूमरस अल्फा पार्टिकल इसने डाला। आपको पता होना चाहिए बेटा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका मास होता है बेटा 4 और पॉजिटिवली चार्ज +2 चार्ज होता है बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। तो बेटा जब न्यूमरस अल्फा पार्टिकल ये गोल्ड फॉइल पे डाला बेटा इसने, गोल्ड फॉइल, ठीक है, तो बेटा वहां के एक एटम पर, अब ये स्टोरी बता रहा है, देखो यहां तो न्यूमरस एटम है तो उसके एक एटम पे पूरी स्टोरी बता रहा है बेटा हम लोग, ठीक है, रदरफोर्ड बता रहा है हम लोगों के थ्रू आपको। ओके गाइस, ध्यान देना, ठीक है बेटा। तो क्या देखा उसने, जब वेन न्यूमरस अल्फा पार्टिकल बम्बॉर्डिंग मीन्स बौछार किए, कहाँ बेटा, गोल्ड फाइल पर, तो उसने बेटा फिर एक एटम पे जो ऑब्जर्वेशन किया उसको आप देखिएगा, चलिए ध्यान दो। तो उसने क्या देखा बेटा, ऑब्जर्वेशन देखो, तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट किए, बाय अल्फा पार्टिकल स्क्रेटिंग एक्सपेरिमेंट गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो ये बेटा ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 देखो बेटा, एक गोल्ड एटम पे आप पूरी स्टोरी देखो, एक गोल्ड एटम की कहानी देखो, एक एटम है बेटा, सपोज दिस 1 एटम ऑफ गोल्ड। ओके गाइस, तो बेटा देखिए ये एटम का है बेटा सेंटर, अभी आपको कुछ भी पता नहीं है कि एटम में कहां पॉजिटिव चार्ज है कहां नेगेटिव चार्ज है। हाँ एक बात का पता है कि जो अल्फा पार्टिकल की आप बम्बॉर्डिंग कर रहे हो उसका चार्ज कितना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज +2 चार्ज है अल्फा पार्टिकल का, और मास क्या है बेटा 4 है। ओके गाइस, तो उसने देखा बेटा कि न्यूमरस अल्फा पार्टिकल, न्यूमरस अल्फा पार्टिकल, न्यूमरस मतलब लगभग बेटा, मान लो इस एटम पे बेटा 1 लाख अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, 1 लाख अल्फा पार्टिकल एक एटम पे स्ट्राइक कर रहे हैं, सपोज मॉडल को समझने के लिए 1 लाख अल्फा पार्टिकल इस एटम पे आ रहे हैं, तो उसमें से बेटा केवल 99 मोस्ट ऑफ द मुझे लगभग 99% अल्फा पार्टिकल, 99% अल्फा पार्टिकल बेटा। ओके गाइस, जो कहां से गुजर रहे हैं बेटा, सेंटर, एटम के सेंटर से। अभी सेंटर को न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियस पहली बार कौन बोलेगा, रदरफोर्ड। एटम के सेंटर से गुजर रहे हैं बेटा जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल, लगभग कितने बेटा, 99% आउट ऑफ 1 लाख, ठीक है, 99% अल्फा पार्टिकल जो सेंटर में, एटम के सेंटर से दूर से गुजर रहे हैं, देखो डिस्टेंस बहुत दूरी से गुजर रहे हैं,
एटम के सेंटर के बहुत दूर से गुजर रहे हैं, ठीक है, वो बेटा स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन से गुजर रहे हैं, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना विचलित हुए, बिना अपने मार्ग से हटे, सीधे निकल रहे हैं। ओके गाइस, तो उसका ऑब्जर्वेशन कहता है बेटा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, लगभग 99% मूव अवे फ्रॉम विच मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर में दूर से गुजर रहे हैं, विच मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एटम पास्ड इन स्ट्रेट पाथ, सीधे मार्ग से गुजर गए। देखो इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा है बेटा, देखो इनके नंबर्स, ये इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा है, देखिए, ठीक है बेटा, पास्ड इन स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए, विदाउट एनी डेविएशन, सीधे। तो इसका पहला ऑब्जर्वेशन है बेटा, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन से क्या चीज़ सामने आएगी, क्या कंक्लूजन्स आएंगे, वो हम देखेंगे। सेकेंड क्या बोलता है बेटा, सेकेंड पॉइंट देखिएगा इसका, सम अल्फा पार्टिकल, यहां देखते जाओ बेटा, ये आपके पास है, सम अल्फा पार्टिकल विच पास्ड नियर टू द सेंटर, जो सेंटर के, देखो बेटा सेंटर के करीब से, देखो ये वाला देखिए, जो सेंटर के करीब से गुजर रहा है, ओके, ये सेंटर के करीब से बेटा, सेंटर के करीब से, सम अल्फा पार्टिकल which passed near to the center, which passed from near to the center, deviated या deflected from own path, अपने ही मार्ग से विचलित हो गए, हट गए, देखो अपने मार्ग को बदल लिए बेटा, अपने डायरेक्शन को, जो मूवमेंट का डायरेक्शन उनका चेंज हो गया, देखिए, डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओन पाथ, अपने मार्ग से विचलित हो गए, डिफ्लेक्टेड हो गए, डेविएटेड हो गए, या तो वो 45 डिग्री से हो सकते हैं बेटा जैसे ये वाला है, या वो 90 डिग्री से हो सकते हैं जैसे ये वाला है। ओके, तो कुछ अल्फा पार्टिकल बेटा 45 या 90 या अदर वेरियस एंगल से बेटा अपने मार्ग से विचलित हो गए, हट गए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, इस बात को ध्यान रख ले भाई। तो ये बेटा इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो थर्ड क्या बोलता है बेटा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू का मतलब बेटा यदि सेंटर के आसपास, ध्यान देना, यदि सेंटर के आसपास 20,000 अल्फा पार्टिकल है, सेंटर के आसपास, सेंटर के सराउंडिंग में, एटम के सेंटर के सराउंडिंग में मान लो 20,000, 1 लाख तो पूरे एटम पे बोल रहा हूं मैं, सेंटर के सराउंडिंग में मान लो बेटा 20,000 अल्फा पार्टिकल्स है, बहुत ही माइक्रो पार्टिकल होते हैं अल्फा, तो उनमें से 1 या 2 मुश्किल से जो डायरेक्ट सेंटर पे स्ट्राइक कर रहे हैं, जो एक्चुअल सेंटर पे स्ट्राइक कर रहे हैं, वो अपने ही मार्ग पर 180 डिग्री से वापस हो गए बेटा। ठीक है, तो बेटा वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल विच प्रोजेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ एटम, ठीक है बेटा, दे रिवर्स फ्रॉम ओन पाथ, अपने ही मार्ग पे, देखो बेटा ये वाला जो डायरेक्ट सेंटर पे प्रोजेक्ट हो रहा है, जो डायरेक्ट सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, वो अपने ही मार्ग पे, दे रिवर्स फ्रॉम ओन पाथ बाय 180 डिग्री, ये 180 से वापस हो गया। देखो बेटा ये 3 ऑब्जर्वेशंस थे, किसके, रदरफोर्ड के। अभी तक आपको या रदरफोर्ड को पता नहीं है कि एटम में कहाँ नेगेटिव चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन, और कहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब पता होने वाला है। तो बेटा 3 ऑब्जर्वेशन चलिए आप काउंट कर लीजिएगा, इस 3 ऑब्जर्वेशन को आप काउंट कर लीजिएगा जल्दी। ठीक है बेटा, तो बेटा आपको ये मान के चलना है कि पूरे एटम पर 1 लाख अल्फा पार्टिकल बम्बॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें से 99% जो सेंटर के दूर से गुजर रहे थे, पहला ऑब्जर्वेशन, वो बेटा स्ट्रेट पाथ, सीधे मार्ग से निकल गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन के बेटा सम अल्फा पार्टिकल विच पास नियर टू द सेंटर, जो सेंटर के नियर से गुजर रहे थे, पास से गुजर रहे थे, उन्हें अपने मार्ग को बदल लिया। ओके गाइस, और बेटा वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू म्हणजे समझ लो 1 या 2 आउट ऑफ 1 लाख,
याद रखना, यहीं से मैं आपको कुछ डाटा बताऊंगा। 1 या 2 आउट ऑफ 1 लाख, 1 लाख में से 1 या 2 मुश्किल से जो डायरेक्ट कहाँ जा रहे थे बेटा, सेंटर पे, वो अपने मार्ग पे वापस हो गए। 1 लाख मीन्स क्या बेटा, 10⁵ में से 1 या 2 अल्फा पार्टिकल, हार्डली 1 या 2 बस। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, चलो बेटा तीनों ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एटम। देखिए बेटा, मैं ड्रॉपर्स को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने 11th स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। ड्रॉपर्स को पढ़ाता तो मुझे बहुत जल्दी भागना पड़ता है। ठीक है, आप फ्रेशर हो, आप इत्मीनान से हर चीज़ लिखो। तो बेटा अगर आपको पूछता है कि डिस्क्राइब अल्फा स्क्रेटिंग एक्सपेरिमेंट या डिस्क्राइब द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो ये सब लिखना है। बाय अल्फा पार्टिकल स्क्रेटिंग एक्सपेरिमेंट, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, मिटा दूं। ओके, फुल एंड फाइनल, लॉक करो। चलो ठीक। अब देखिए बेटा, इसके 3 ऑब्जर्वेशन है। अब 3 ऑब्जर्वेशन से हम लोग लगभग 3 कंक्लूजन्स निकालेंगे। 3 ऑब्जर्वेशन लिख लिया आपने, अब 3 कंक्लूजन्स निकालेंगे बेटा। इसके कंक्लूजन्स निकालना है। तो बेटा कंक्लूजन, या इसके क्या रिजल्ट है, क्या कंक्लूजन है, क्या निदान है इसके। तो क्या देख रहा है बेटा कि मोस्टली अल्फा, देखो बेटा कंक्लूजन नंबर 1, तो क्या देख रहा है बेटा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल विच पास्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर में दूर से, थोड़ी दूर से गुजर रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन से निकल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ से निकल रहे हैं। इसका मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ एटम, याद रखना अल्फा पार्टिकल में कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट, रिक्त होता है, खाली होता है। किससे वैकेंट? मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। किससे वैकेंट? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता चला? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जबकि बेटा थॉमसन बोल रहा था कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड है। तो ये क्या बोलता है बेटा, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। म्हणजे एटम का बहुत सा भाग पॉजिटिव चार्ज से रिक्त होता है, खाली होता है। ओके गाइस, और जहां पॉजिटिव, देखो बेटा किसी भी एटम में या बॉडी में 2 ही चार्ज आप इमेज करोगे, प्लस और माइनस। अब जहां प्लस नहीं है वहां माइनस को इमेज करोगे, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता चला? क्योंकि बेटा 99% अल्फा पार्टिकल, अगर ध्यान दो, अगर देखो पहले समझ लो बेटा ऑब्जर्वेशन क्या है। अल्फा पार्टिकल कैसा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है। तो प्लस प्लस को क्या करता है बेटा, रिपल्ट, और माइनस प्लस को क्या करता है, अट्रैक्ट। ठीक है ना, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। अब बेटा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, समझना। अब देखो यहां आप किस चार्ज को इमेज करेंगे, ध्यान दो। एटम के सेंटर में किस चार्ज को इमेज करेंगे भाई, प्लस चार्ज को इमेज करेंगे। क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से गुजर रहे थे उन पे इस पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सन फोर्स, उस पर रिपल्सन काम नहीं कर रहा था। लेकिन जो करीब से गुजर रहे हैं बेटा, तो फिर करीब से गुजर रहे हैं तो वो हट जा रहे हैं, हट रहे हैं, अपने मार्ग से डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। मीन्स यहां आप किसको इमेज करोगे भाई, यहां माइनस को इमेज कर नहीं सकते आप, यहां प्लस इमेज करोगे। कैसे? क्योंकि प्लस प्लस को क्या करेगा बेटा, रिपल्ट करेगा। तो जैसे इसके करीब से गुजर रहे तो उसने हटा दिया, ये सेंटर ने उसको हटा दिया। इसका मतलब सेंटर पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। ये है उसके ऑब्जर्वेशंस, और सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, सेंटर पे आप पॉजिटिव चार्ज को इमेज करोगे तभी ये ऑब्जर्वेशंस आपको आएंगे। और जो अल्फा पार्टिकल बेटा डायरेक्ट सेंटर पे आ रहे थे वो अपने मार्ग पे वापस हो गया 180 डिग्री से। इसका मतलब सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा में भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहां भी प्लस चार्ज को अगर आप इमेज करते हो तब जाके ये जो 3 ऑब्जर्वेशन वो क्लियर होंगे आपके। अगर आपने यहाँ माइनस चार्ज को इमेज कर लिया तो ये तो एक्सपेरिमेंटल प्रूव आना ही नहीं है। माइनस चार्ज तो सीधे अल्फा पार्टिकल खींच के बाहर निकाल देगा, एट्रैक्ट कर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटा? तो इसलिए यहाँ कौन सा चार्ज इमेज करेंगे आप, पॉजिटिव चार्ज।
लेकिन आप और कहीं पॉजिटिव चार्ज इमेज करेंगे क्या? अगर आप यहाँ करते हैं तो फिर यहीं का यहाँ के भी अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो गए होते। अगर आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज इमेज करोगे तो यहाँ के भी अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होते। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज केवल क्या है बेटा? एटम के सेंटर में है, एटम के सेंटर में है। क्योंकि अगर आप कहीं और पॉजिटिव चार्ज इमेज करोगे तो फिर इस पोर्शन के भी अल्फा पार्टिकल या तो डिफ्लेक्टेड होंगे या अपने ही पाथ पे रिवर्स हो जाएंगे 180 से। लेकिन वो केवल कहाँ के अल्फा पार्टिकल हो रहे हैं बेटा? जो सेंटर के करीब से गुजर रहे हैं वो हट रहे हैं, मतलब यहाँ हटाने वाला कोई है और प्लस को हटाने वाला प्लस ही हो सकता है, इसलिए यहाँ कौन सा चार्ज इमेज करेंगे आप? पॉजिटिव। ओके गाइस, और बेटा तो याद रखना क्या बोलता है? मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम वैकेंट इज वैकेंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके गाइस, दूसरा बेटा तो यहां फिर बाकी जगह देखो बेटा, एटम में 2 ही चार्ज है, तो फिर ये जो सराउंडिंग स्पेस है यहां कौन सा चार्ज इमेज करोगे? नेगेटिव। तभी ये ऑब्जर्वेशन आप क्या आ सकते हैं। ओके गाइस, मतलब पॉजिटिव चार्ज केवल कहां है बेटा? सेंटर पे। ओके, पहली बार किसने बताया है? ठीक है, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम वैकेंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, इंटायर पॉजिटिव चार्ज concentrate in the center of atom called nucleus। और बोलता है बेटा कि पूरा का पूरा एटम का पूरा इंटायर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है बेटा? एटम के सेंटर में है, जिसको क्या बोला बेटा? न्यूक्लियस। इसलिए रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए तमगा जाता है बेटा। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसके माथे पर है? रदरफोर्ड फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एटम। ठीक है, याद रखिए। तो ये बेटा देखो उसके ऑब्जर्वेशन, तो जो सॉरी इसके कंक्लूजन, जो ऑब्जर्वेशन लिखे उसके कंक्लूजन आ रहे हैं। अब बेटा तीसरा क्या बोलता है वो देखो, तीसरा कंक्लूजन। पहला क्या? मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। किससे वैकेंट? पॉजिटिव चार्ज से। एंड इंटायर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट, एक ही जगह केंद्रित होता है बेटा, एक ही जगह फोकस होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है इन द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके गाइस, अब क्या बोलता है बेटा? लेकिन 1 लाख में से केवल 1 या 2 अल्फा पार्टिकल ही बेटा अपने पाथ पे रिवर्स हो रहे हैं। 1 लाख में से 1 या 2, इसका मतलब देखो आप 1 लाख में से आप 1 × 10⁵ इजिकल टू 10⁵ ध्यान देना। तो बेटा 1 लाख में से 1 या 2 अल्फा पार्टिकल ही क्या हो रहे हैं बेटा? जो डायरेक्ट सेंटर पे जा रहे हैं, डायरेक्ट सेंटर पे स्ट्राइक कर रहे हैं, वो अपने मार्ग पे वापस हो रहे हैं। क्या मतलब है इसका? तीसरा पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज एरिया, ये नंबर से निकाला बेटा उसने, जो रिवर्स हो रहे हैं उनके नंबर केवल 1 या 2 है। कितने में से? अगर एटम पे कितने पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहे हैं बेटा, बम्बार्ड हो रहे हैं? 1 लाख, उनमें से 1 लाख में से केवल 1। तो बेटा द पॉजिटिव एरिया इज वेरी स्मॉल कंपेयर देन, positive area is very small compare than the size of atom। ओके बेटा, अगर बेटा ये बना लिया आपने, अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया इतना बड़ा होता, इमेज करो इतना बड़ा होता, तो आप पूरी ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाते हैं। अब मोस्टली अल्फा पार्टिकल या तो डिफ्लेक्टेड होते या रिवर्स होते, और बहुत कम स्ट्रेट पाथ से निकलते हैं। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, बहुत कम या तो डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं या रिवर्स हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रेट पाथ से निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है जो सेंटर में, उसका साइज बहुत छोटा है, बहुत कम एरिया में है कंपेयर देन द साइज ऑफ एटम। अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज का इतना बड़ा एरिया होता तो ऑब्जर्वेशन कैसे आते? उल्टे आते। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अब रिवर्स होते, टकरा के पॉजिटिव चार्ज वाले इस पॉजिटिव चार्ज एरिया से टकरा के रिवर्स होते, मोस्टली अब रिवर्स होते या डिफ्लेक्टेड होते, और बहुत कम बेचारे सीधे निकलते। लेकिन ऑब्जर्वेशन कैसा है मालूम है आपको? कि बहुत कम रिवर्स हुए हैं, वो भी कितने? 1 और 2, एक कितने में से?
1,00,000 में से एक ही रिवर्स हुआ है, और सम डिफ्लेक्टेड हुए जो उस सेंटर के पास से गुजर रहे थे, म्हणजे यहां पॉजिटिव चार्ज है, उसका साइज बहुत छोटा है। तो देखो बेटा, सीधे सीधे मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज वेकेंट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इंटायर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट इन द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, द पॉजिटिव चार्ज एरिया इज वेरी स्मॉल कंपेयर देन द साइज ऑफ एटम। अब उन्हें देखो, ये है इसके कंक्लूजन जो आज तक सही है, जो कंक्लूजन्स दिया है वो आज तक सही है, ठीक है बेटा। अब क्या बोलता है फोर्थ पॉइंट, ये तीनों कंक्लूजन्स तो आज तक सही है बेटा, इनको कोई फ्लॉप नहीं कर पाया, ये अभी भी सही है। फोर्थ पॉइंट बोलता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है, अब बेटा ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, तो बाकी एरिया में क्या है बेटा, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि जो लेफ्ट एरिया है अब वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उसमें अब। ओके गाइस, ठीक है, ध्यान देना बेटा। तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है बेटा कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस टेन टू द पावर 5 टाइम स्मॉलर कंपेयर देन द साइज ऑफ एटम। ये बात भी बिल्कुल सही बोल रहा है, ये अभी तक पूरे कंक्लूजन सही है जो आज तक सही है। क्या बेटा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 टू द पावर 5 टाइम क्या बेटा, छोटा होता है कंपेयर देन द साइज ऑफ एटम। अब इन्हें 10 टू द पावर 5 टाइम छोटा होता है, ये कैसे दिमाग लगाया होगा बेटा? वैसे इसका फिजिक्स में है 12th में, लेकिन नंबर से कैसे दिमाग लगाते हैं अपन? देखो बेटे, 1,00,000 एक टर्म पे आ रहे हैं, 1,00,000 में से केवल एक या दो ही क्या हो रहे हैं बेटा, वापस हो रहे हैं। मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, जो पॉजिटिव चार्ज एरिया है, वो बहुत छोटा है। कैसे पता चला और कितने टाइम छोटा है? 10 टू द पावर 5 मीन्स 1,00,000 गुना छोटा है, क्योंकि 1,00,000 अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें से एक ही वापस आ रहा है। 1,00,000 में से एक ही वापस आ रहा है जो सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है। इसका मतलब 1,00,000 में से एक, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5, तो याद समझ लो, फिर दिमाग लगा लो। अब 1,00,000 में से केवल एक ही 10 टू द पावर 5 मीन्स 1,00,000 हो गया। ओके गाइस, इसका मतलब जो से न्यूक्लियस का जो साइज है वो लगभग 1,00,000 गुना छोटा है। किससे बेटा? कंपेयर देन द साइज ऑफ एटम। कैसे डायग्नोस किया आपने कि भाई 1,00,000 में से एक ही वापस आ रहा है? अगर बहुत बड़ा होता बेटा तो मैक्सिमम वापस आते। इसका मतलब जो न्यूक्लियस का साइज है वो 1,00,000 टाइम छोटा है, 10 टू द पावर 5 टाइम छोटा है। किससे? कंपेयर देन द साइज ऑफ एटम। यह है बेटा उसके क्या कंक्लूजन्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, साइज भी बिल्कुल सही दिया बेटा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू, अगला पॉइंट, ठीक है, पूरा पॉइंट काउंट कर लिया आपने, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। अब अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द साइज ऑफ एटम इज, साइज मीन्स बेटा इसका डायमीटर की बात करेंगे, 10 टू द पावर -10 मीटर, एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस is 10 to the power -15 मीटर। याद रखना बेटा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द साइज ऑफ एटम या उसका डायमीटर इज 10 टू द पावर -10 मीटर। जो एटम का डायमीटर है बेटा वो 10 टू द पावर -10 मीटर है, और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर है बेटा
वो 10⁻⁻15 मीटर का है। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है देखो, 10⁵ का डिफरेंस है, तो 10⁻10 ये किसका है बेटा, साइज ऑफ एटम है, डायमीटर ऑफ एटम है। इसमें किसको डिवाइड कर दो 10⁵ को, तब क्या आएगा 10⁻15 आएगा, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है। ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है। इसका मतलब जो एटम का वॉल्यूम है, ओके गाइस, वो 10⁵ टाइम ज़्यादा है किससे बेटा, न्यूक्लियस के वॉल्यूम से, न्यूक्लियस के डायमीटर से। अच्छे से याद रखना, डायमीटर से बेटा, वॉल्यूम वाली बात बाद में करेंगे, ठीक है। ये पूरे पॉइंट काउंट कर लिया आपने, पूरी नोट्स चाहिए। मैं एक दिन सबकी कापियां बुलवाऊंगा 1 बाय 1, और यदि मुझे नोट्स प्रिंट नहीं दिखी आपकी नोटबुक में तो पनिश किया जाएगा आपको, ठीक है बेटा। तो ये 5th ऑब्जर्वेशन दिया किसने बेटा, रदरफोर्ड ने, ठीक है। 5th ऑब्जर्वेशन, ये हटा दूं इसको, क्लियर हो गया है। 5th ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लेना बेटा। तो बेटा ये साइज ऑफ एटम 10⁻, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर, एंड साइज ऑफ एटम, ये एटम हो गया बेटा यहाँ तक, ये सेंटर से 10⁻10 मीटर। ओके गाइस, याद रखिए। ओके, सेंटीमीटर में बेटा -13 सेंटीमीटर, ओके, यहां -8 सेंटीमीटर। बना लीजिए। ये सब रदरफोर्ड के बेटा अचीवमेंट है। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या है वो बात बताएंगे। फिर बेटा 6th एक बात और बोला इसने, क्या, रदरफोर्ड ने, कि पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली बेटा रिवॉल्यूशन कर रहा है। जैसे सन के अराउंड अर्थ कर रही है, जो वेरियस प्लेनेट कर रहे हैं ना बेटा, किसके अराउंड, सन के अराउंड, वैसी क्या बोल रहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्यूशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, लाइक टू अर्थ अराउंड द सन। जैसे अर्थ सन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रही है, या वेरियस प्लेनेट सन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। ये बात भी सही है आज तक। तो इसके 6 पॉइंट दिया बेटा मैंने, 6 पॉइंट, जो अभी तक सही है। लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत लफड़े वाला होने वाला है। तो बोहर मॉडल भी कुछ झकास चल रहा है, अभी एक से एक चीज़ें बता रहा है जो आज तक सही है। लेकिन इसके बाद जो बोलने वाला है, इसके बाद बेटा एक मैक्सवेल करके साइंटिस्ट आएगा, वो बोहर को फ्लॉप करने वाला है। बोहर को वो पकड़ेगा, कौन, सॉरी रदरफोर्ड को, बोहर नहीं, रदरफोर्ड को फ्लॉप करेगा बेटा मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे बेटा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे वर्क कर रहे थे। जो वेरियस वेव्स निकलती है बेटा सन से, अल्फा बीटा गैमा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और विजिबल वेव्स, उन पे वर्क कर रहा था। ओके गाइस, तो वो आकर बेटा रदरफोर्ड को फ्लॉप करने वाला है। अभी तक तो सभी पॉइंट हैं। तो बेटा देखो रदरफोर्ड क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, रिवॉल्यूशन। ये पहली बार किसने बोला, रदरफोर्ड ने। अब ये कैसे फ्लॉप होगा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये रदरफोर्ड के अचीवमेंट है बेटा, जो 6 पॉइंट काउंट किया आपने। तो क्या है बेटा 6 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, लाइक अर्थ अराउंड सन।
तो बेटे पहली बार बोलने वाला कौन है? रदरफोर्ड। और ये सही बोला है इसने कि आज का जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो भी बोलता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली रिवॉल्यूशन कर रहा है। लेकिन ये फ्लॉप क्यों हुआ? नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, अब देयरफॉर ध्यान देना बेटा क्या लिख रहा हूं मैं। देयरफॉर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बेस्ड ऑन प्लेनेटरी सिस्टम, ग्रही सिद्धांत। जैसे बेटा सन के अराउंड अर्थ या वेरियस प्लेनेट क्या कर रहे हैं बेटा? रिवॉल्यूशन या सर्कुलर मोशन। बेस्ड मॉडल ऑफ एटम बेस्ड ऑन प्लेनेटरी सिस्टम। प्लेनेट्स पता है? प्लेनेटरी सिस्टम। तो ये शब्द बेटा प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं बेटा इसको, ग्रही सिद्धांत। जैसे सन के अराउंड वेरियस प्लेनेट या ग्रह क्या कर रहे हैं बेटा? रिवॉल्यूशन, प्लेनेटरी सिस्टम। तो प्लेनेटरी सिस्टम या प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम आल्सो किसके लिए जाता है बेटा? रदरफोर्ड के लिए। ओके, तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। कल रदरफोर्ड को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लॉप करेंगे। ओके, ठीक है।